दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता था कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 1 अक्टूबर को हुआ था, तो उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो चुका था। तो उसी को ध्यान में रखकर हम आपकी क्लास बना रहे हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम तक आपकी क्लास से जो हमारी क्लासेज चल रही थी कंटिन्यू, लगभग हमारे अब तक जो प्रैक्टिस सेट की संख्या है 143 हो चुकी है। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ लगातार बने रहिए। और आज की क्लास में आपको टॉप 13 यानी 33% करवाने वाले हैं आप सभी को। तो जीके जीएस की क्लासें लगातार आप सभी यहाँ पर अटेंड करते रहिए और लगातार जो भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं उनको भी सॉल्व करते रहिए। इसी के साथ फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, अगर आप लगातार कंटिन्यू क्लासें करना चाहते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में घंटी के बटन को ऑल में रखना है, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं। आप सभी का फर्स्ट पर्सन है, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, इनमें से कोई नहीं। तो यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से करवाई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है? कॉपर छड़, जिंक छड़, ग्रेनाइट की छड़ यानी ग्रेफाइट की छड़, या इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है, सही आंसर होगा ग्रेफाइट की छड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेथेन गैस बनती है सोडियम एसीटेट का सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, सोडियम फार्मेट का सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, सोडियम प्रोपाइनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, मेथेन का ऑक्सीडेशन करने पर। तो मेथेन गैस बनती हैं, ये बनती हैं सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनती हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है? चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना, षटकोणीय संरचना एवं पंचकोणीय संरचना। हीरा सुचालक होता है और ग्रेफाइट कुचालक होता है। हीरा मुलायम होता है और ग्रेफाइट कठोर होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है ऋणात्मक, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ओ प्लस। तो मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप है जो प्राय अधिक पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी प्लस, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मसूरम है शैवाल, पंजाई, कवक, इनमें से कोई नहीं। तो मसूरम क्या है यहाँ पर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फंजाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल है, हरा है, बैंगनी, नीला। स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग है जो मतलब यहाँ पर सबसे ऊपर होता है? आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? 200, 206, 300, 305। बिल्कुल सभी को आंसर पता है, 206 होती हैं। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है? लेक्टोमीटर, एक्टिनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, पेडोमीटर। तो दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा, बताइए। बिल्कुल दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है लेक्टोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है कि निशानदता यानी रतौंदी
किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपका क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स, बताइए यहाँ पर। यानी निशानदत्ता या रतौंधी जो रोग है वह किसकी कमी के कारण होता है? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का। नेक्स्ट है कि निकट की जो वस्तु हैं वो नहीं दिखने पर हुए दोष को कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो निकट की वस्तु नहीं दिखने पर हुए दोष को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भूकंप किससे मापा जाता है? इलेक्ट्रोमीटर से, हेक्टोमीटर से, सिस्मोग्राफ से, फोटोस्कोप से। तो भूकंप किससे मापा जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ करेक्ट आंसर है। सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है? लोहे का, पारा का, चांदी का, तांबा का। तो सीने बार प्रमुख यानी किसका अयस्क हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा पारा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा महात्मा गांधी दर्शन पर आधारित था? ग्राम पंचायतों का आयोजन, बराबर काम करने के लिए बराबर मजदूरी, मजदूरों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो राज्य की नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों का आयोजन। नेक्स्ट बात करें उससे पहले आप सभी जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं ना, जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सके। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रपति, CAG। तो भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? सही आंसर है पंचायती राज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? 1/4, 1/3, आधा, 5वां भाग। तो जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के लिए यानी राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल 1/3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? बक्सर की लड़ाई, दूसरा कर्नाटक युद्ध, प्लासी की लड़ाई, वांडीवांस की लड़ाई। तो किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? सही आंसर है वांडीवांस की लड़ाई करेक्ट आंसर होगा। कर्क रेखा नहीं गुजरती है भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है बताइए फ्रेंड्स। सही आंसर है बी ऑप्शन पाकिस्तान से। नेक्स्ट प्रश्न है, विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? प्रौद्योगिकी विकास का निम्न स्तर, अर्थव्यवस्था की विविधता का अभाव, वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात, दुर्बल औद्योगिक आधार। तो विकासशील देशों में निम्न समस्याओं में से कौन सी समस्या कौन सी यहाँ पर सही नहीं है? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात। सी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? कृष्णा, कावेरी, सो नदी, गोदावरी नदी। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा? जैसा कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो दिसंबर में संभावित है,
तो आप दिसंबर को ही टारगेट रखें अपना, और बहुत नज़दीक है दिसंबर भी। तो दिन आप सभी को बताए हैं, सर्दी में दिनों की संख्या जो होती है वो जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। तो आप दिन में जितना कर सकते हैं उतना करें, लेकिन रात लंबी होती है तो रात में भी पढ़ने की कोशिश करें फ्रेंड्स। आप सभी का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आ चुका है, बिल्कुल सोन नदी करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के यानी रूपांतरण को दर्ज किया? रोक यानी रोक एडिक्ट 11, रोक एडिक्ट यानी रोक एडिक्ट 4, रोक एडिक्ट 6, रोक एडिक्ट 8। तो कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? ये किया गया था, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा रोक एडिक्ट 8 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन की आरंभिक जो राजधानी है वह कहाँ पर थी? प्रयाग में, कन्नौज में, दानेश्वर में, मथुरा में? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ पर थी? सही आंसर हो जाएगा सी, दानेश्वर। नेक्स्ट है, जैव उर्वरक कौन सा है? यूरिया, एंजियोस्पर्म, कंपोस्ट, सुपरफास्फेट? तो जैव उर्वरक कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एंजियोस्पर्म करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ACTH हार्मोन स्रावित करता है? अधिवक्र वलकुट से, अधिवक्र अंतराल से, पीयूष ग्रंथि से, पीनेल काय से? यानी ACTH हार्मोन स्रावित करता है, सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावित कोशिकाएं हैं? अम्ल कोशिका, भित्ति कोशिका, मुख्य कोशिका, कलश कोशिकाएं? तो आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावित कोशिकाएं हैं, सही आंसर होगा आप सभी का सी ऑप्शन, मुख्य कोशिकाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से वर्णक प्रोटीन यानी क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? म्यूसिन है, हीमोग्लोबिन है, पेप्टोन है, विटेलिन है? तो निम्न में से वर्णक प्रोटीन कौन सा है? सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चालनी पट्टी का एक भाग है एदा कैम्बियन का, यानी दारू जाइम का, वलकुट कार्टेक्स का, पोसवाहा फ्लोएम का? तो चालनी पट्टी का एक भाग है, सही आंसर होगा डी ऑप्शन, पोसवाहा का। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन का अन्य नाम है? बागुइयो, विली, टाइफून? ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन का अन्य नाम आपको बताना है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विली करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट है, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर? तो व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, आपका जो आंसर होगा वो जम्मू कश्मीर नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर पूछ रहा था कि व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य पूछ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। और राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान का मैप है, तो राजस्थान के इस साइड में यानी जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक लगभग आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, और उसके पास यहाँ पर राजस्थान में रेगिस्तान फैला हुआ है। तो रेगिस्तान में यहाँ पर
मतलब जो व्यर्थ भूमि है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यर्थ भूमि है राजस्थान में। तो ये यहाँ पर आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, यानी डी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन है। राजस्थान में सबसे व्यर्थ भूमि अधिकतम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरक वस्तुओं की मांग को कहा जाता है संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग, प्रत्यक्ष मांग, तिर्यक मांग। तो पूरक वस्तुओं की मांग को कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त मांग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि वे मंदाकिनियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। वे संवाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं। वे दिन और रात के दौरान काम करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा आप सभी का? प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो जो दूरबीन है वह अच्छे होते हैं क्योंकि वह अच्छे इसलिए होते हैं। आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ये सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है, यथा बजट, शब्द संसाधन, प्रस्तुति, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स। तो किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रतिक्रिया को कहते हैं परीक्षण, डोबगिंग, अनुरक्षण, मूल्यांकन। तो तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहा जाता है डोबगिंग करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। आपको हमने 34% कवर करवाए, आपने कितनों को सही किया ये कमेंट में जल्दी से बताएं। जल्दी से सभी के सभी जितने भी क्लास को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से करें। जैसा कि आप सभी का करेक्ट आंसर यानी यहाँ पर बात करें, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें ना, जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी बटन को ऑल में रखना है ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलती रहे। और हमारा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम है जॉब वाला न्यूज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलने वाली है। तो उस चैनल पर बने रहिए आप कंटिन्यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी इस चैनल में क्लासों को अटेंड करें।